हनी बीबी, हनी बीबी, हनी बीबी, हनी बीबी, हनी बीबी, हनी बीबी, वो बड़े दादा जान मान गए, साथ साथ ने मना लिया उनको। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? बेगम साहब से पूछ लें। साथ साहब ने पता नहीं बड़े दादा पे क्या जादू किया है, कहाँ वो उनको आने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे, अब मिलने से पहले ही हाँ कर दी है। साथ थैंक यू सरमा। वो मैं मिठाई का कह के आती हूँ। साद, साद, अम्मी हानी तुम यहाँ जाओ, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले होंगे। साद कहाँ है दाई अम्मी? साथ का भी भला कभी पता चला है कुछ? पल में यहाँ पल में वहाँ, बिल्कुल वैसे जैसे उसके मूड का कुछ पता नहीं होता, कब ऑफ हो जाए। तुम चलो जल्दी से चल के तैयार हो जाओ, बल्कि आओ मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। जी आ जाओ, आओ। कपड़े तो डिसाइडेड है ना कौन से पहनने हैं? और ज्वेलरी माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। बैठो बेटा। ये मेरे उस भाई की निशानी है जो हमारे खानदान में सबको प्यारा है। मुझे तो आप लोगों की बेटी पहली नज़र में ही भाग गई थी, बल्कि मैंने तो उसे बगैर देखे ही अपनी बहू मान लिया था। हाँ, लेकिन आपको अपने बेटे को साथ लेकर आना चाहिए था। हम उसे देखे बगैर कैसे कोई फैसला कर सकते हैं? दरअसल ना वो थोड़ा शर्मीला है, उसने मुनासिब नहीं समझा ऐसे मौके पर आना। चलें, कोई बात नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। और वैसे भी देखें, लड़की का मामला है, हथेली पर सरसों तो जमाई नहीं जा सकती भाई। माँ पारा, कैसी बातें कर रही हो भाई? मैं जानता हूँ सरार आज़म शरीफ और बाकिरदार इंसान। रिजवान साहब, वैसे भी आप सब लोगों को आना तो पड़ेगा। अब देखिए ना, रिश्तेदारी हो गई है तो मेल मिलाप भी बढ़ाना चाहिए ना। और वैसे भी हर तरह से तसल्ली करना आप लोगों का हक है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने अपने आबाई घर का तो बताया ही नहीं। अब देखिए ना, यहाँ आए तो भी आपको जुमा 8 दिन हुए हैं। कोई जानता है, कोई नहीं जानता। हम आपके आबाई इलाके से आपका पता कर लेंगे भाई, अच्छे से पूछगिछ कर लेंगे। लड़की का मामला है ना। जी जी जरूर। नहीं नहीं अपारा, इसकी कोई जरूरत नहीं।
माशाल्लाह सलार का अच्छा खानदान है, बड़े लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं। वो रिजवान साहब, मेरी एक ख्वाहिश थी। जी जी फरमाइए। मैं कुछ दिनों में अमेरिका जाने वाली हूँ अपनी बेटी के पास। वहाँ मुझे कुछ महीने लग जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मंगनी की बजाय अगर हम शादी ही कर लें तो मुनासिब नहीं रहेगा। जी मुझे कोई एतराज़ नहीं। चले, मैं आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। जी बिस्मिल्लाह। थैंक यू जी। और आप भी। मापारा का मुंह मीठा करो। नहीं नहीं, मुझे वैसे भी वजन घटाना है। यहाँ क्या कर रहे हो साहब? पानी की मुराद पूरी हो गई इसमें। और मैं खाली हाथ रह गया। दादाजी, 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 ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है। बहुत नसीब वाली है उम्मे हानी। तो है नहीं उसको। दादाजी भला आप मुझे एक बात बताएं, वो रिश्ता मांगने आए पहली बार और इन्होंने लड़के को देखे भाले परखे बगैर ही हाँ कर दी। अरे भाई, भले वक्तों में तो लड़की वाले लड़के वालों के जूते घिसा दिया करते थे। हाँ भाई, हमारी लड़की इतनी गिरी पड़ी है कि वो लोग रिश्ता देखने आए, उन्होंने सवाल डाला और तुम लोगों ने घर के सरदार से पूछे बगैर हाँ कर दी। यानी हम रिश्ता लिए तैयार ही बैठे थे। वो देखो ऊपर, वो जो हंसती है ना ऊपर, वही करती है सबके फैसले और वही लिखता है सबकी तकदीर। और हम नहीं जानते कि उसके किस काम में कौन सी मसलहत है। दादाजी, बिला वजह मैं नुक्स क्यों निकालता? बिला वजह तो तब होना दादाजी जब देखा हो। उन्होंने हमें इनवाइट किया तो साथ चलना, देख लेना, कर लेना अपनी पूरी तसल्ली। दादाजी, आप साथ चलेंगे? जी तो बड़ा चाहता है कि मैं भी जाकर खातिर मदारात करवाऊं, मगर मेरे साथ बीमारियों का एक जुलूस है। आप फिक्र ना करें दादाजी, आपकी जगह मैं चली जाऊंगी। कुछ गोया हुई थी अभी? जी, इसका मतलब है कि आप घर पे आराम करें। देखो साद, अल्लाह अमल को पसंद करता है, वसीला हीला करने से ही बनता है। और तुम मैदान छोड़कर यहाँ पर आ गए, तुम्हें इस वक्त वहाँ होना चाहिए था। किस लिए? उसको किसी और का होते हुए देखने के लिए? नहीं, उसे किसी और का होने से रोकने के लिए। उठो साथ, वापस जाओ। क्या कहा था मैंने तुमसे? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। कुछ भी करो मगर ये होने मत दो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि दादाजी ने कोई मसला खड़ा नहीं किया। अरे भाई, मसला कैसे खड़ा होता? भाभी ने जो ठान ली थी कि इस बार हाँ करवा के ही रहेंगी। लो, साथ भी आ गया। एक तो मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती, अक्सर घर से गायब रहता, फोन करो तो फोन अटेंड नहीं करता। साथ, तुम्हें पता आज तुम्हारा घर पे होना कितना जरूरी था? क्यों? ऐसा क्या था आज? अरे भाई, उम्मे हानी की मंगनी थी आज। मंगनी? कौन सी मंगनी? भाई, तुम इसको मंगनी कह लो या रिश्ता तय होना कह लो, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से छूट जाए, इस डर से मैंने झट मंगनी पट ब्याह वाली बात तय कर दी। बल्कि भाभी ने तो हथेली पर सरसों जमा ही दी। लड़की वाले ऐसी हरकत करें ना
तो लोग समझते हैं कि हल्के हैं। मुंह मीठा करो। क्या हुआ साहब? ये तो शादी मर्द वाली कैफियत है। तुम चुप करो महापारा। सारा दिन तुम घर पे भी नहीं थे। तरह तरह के हौल उठ रहे थे मेरे दिल में। आती उसे ऐसी खबर सुना दी कि वो सकते में आ गई। मुझे तो लगता है नाराज हो गया कि उसके बगैर हमने मंगनी कर दी है। साथ तुम नाराज हो? जाहिर है हानि की कोई खुशी तुम्हारे बगैर कैसे मुकम्मल हो सकती है भाई, इसीलिए तो हम तुम्हें साथ पता नहीं कहाँ चला गया, किस वक्त आ गया। सर चढ़ गया है बदतमीज। भाईजान मुझे तो लगता है वो नाराज है कि आपने मंगनी उसके बगैर कर ली। तो आज से मैं आपकी हो गई। तुम उसी दिन से मेरी हो गई थी जब पहली मर्तबा मेरी नज़र तुम पे पड़ी थी। मैंने तुमसे कहा था ना, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो मेरी हो जाती है। चलें तो फिर ये कह लेते हैं, आज से आप भी मेरे हो गए। मैं सिर्फ अपना हूँ। सलार, ऐसी बातें ना करें, नहीं तो मैं क्या करूँ? रो दोगी? हाँ रो दूंगी। साथ बेटे, तुम नाश्ते के लिए नीचे ही नहीं आए। रात भी तुम कुछ खाए पिए बगैर ही सो गए थे। खिलाई तो थी आपने मिठाई। नाराज हो? तुम्हारे डैड ने कुछ कहा है तुम्हें? इसीलिए तुम कल सारा दिन नजर नहीं आए। बताओ मुझे, अभी जाके पूछती हूँ मैं उन्हें। बताओ साथ। साथ तुम रो रहे थे, क्या हुआ बेटा? मुझे बताओ तो सही, मुझे क्यों परेशान कर रहे? मामा वो हनी, मामा हनी। दादाजी बस एवं से ही लोग हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी उस लड़के की माँ। वो नहीं होती बड़ी मिठी सी माएँ जो ऊपर से बहुत मीठी बनती है लेकिन अंदर से इंतहाई खतरनाक, उस तरह की आंटी है वो। लेकिन ना मुझे एक बात बड़ी खटक रही है, इन लोगों ने दादाजी बहुत तेजी मचाई हुई है। कहते हैं फटाफट रिश्ता कर दो। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। पागल ना हो तो। लड़कियां आंगन की बेल की तरह सदा नजरों के सामने तो नहीं रहती ना बेटा, उन्हें तो अपने घर जाना होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम दोनों ने बचपन एक साथ गुजारा है। मैं तुम्हारा कोई बहन भाई और ना उसका कोई। तुम दोनों ने तो तन्हाइयां इकट्ठे बांटी। बस अब तुम उसके लिए दुआ करो कि उसकी जिंदगी का आने वाला सफर खुशगवार हो। जस्ट चीयर अप। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता बना के करवाती हूँ, ठीक है? फ्रेश होके जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। साथ भला हम कोई अपनी लड़की को हाथ में लिए बैठे हैं कि कोई आए और डब्बे में डालें और उसको दे दें? महापारा, भाई महापारा अब आ भी जाओ, पहले ही बहुत देर हो रही है। मेरा ख्याल है महापारा दादाजी को तैयार कर रही है साथ ले जाने के लिए।
भाई रिजवान भाई की तो मत मारी हुई है नायला भाभी ने। उनको नायला भाभी की बात के अलावा कुछ समझ नहीं आती। दादाजी आप समझाएं, आप ये समझाएं कि उम्मे हानी की शादी करने की अभी क्या जल्दी है। उम्मे हानी की कौन सा कोई उम्र निकली जा रही है। और वैसे भी अच्छी बात तो ये है ना दादाजान कि कम से कम 3-4 रिश्ते देखें, जरा वजन पड़ता है कि भाई लड़की के बहुत रिश्ते आ, फिर किसी एक को हाँ करे। बुलाऊं? ओ मेरी टूटियां नहीं मिल रही। दादाजान आपने कुछ नहीं सुना? मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। आप कुछ फरमा रही थी? बहुत कुछ। शुरू से अपनी बकवास शुरू कर दीजिए, मैं अब सुन रहा हूँ। दादाजी को इस हालत में हम कैसे लेके जाएंगे साहब? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप मापारा, अभी हम शादी की तारीख तय करने जा रहे हैं, शादी नहीं। तुम इतनी तैयार क्यों हो गई? भाईजान अगलों को पता चलना चाहिए कि हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। खानदान और रुतबे का अंदाजा ज़ाहिरी चमक दमक से नहीं लगाया जाता मापारा। खैर तुमसे कौन बहस करे। आ जाओ, देर हो रही है। एक मिनट रुकिए। लोग मेरे बगैर कहाँ जा रहे हैं? साथ? तुम भी साथ चलोगे? बेटा ऐसे मौक़ों पे सिर्फ बड़े जाया करते हैं। अरे कोई बात नहीं, आने दो। मेरा बेटा बड़ा हो गया है माशाल्लाह। आ जाओ। चलिए। वो लोग आने वाले हैं बेटा, और ऐसे में तुम्हारा मौजूद ना होना, बात को समझो बेटे। क्या चाहती हैं आप कि मैं यहाँ बैठ के उन सबका इंतजार करूँ ताकि वो लोग आए और मेरे बारे में राय दें? राय कैसी बेटा, अब तो फैसला हो चुका है, रिश्ता पक्का हो गया है, और ऐसे में तुम्हारा मिलना उनसे बहुत ज़रूरी है। अब रिश्तेदारी होने जा रही है तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ ना कुछ तो ख्याल करना होगा ना उनका। मैं हानि से शादी कर रहा हूँ, उसके पूरे खानदान से। मैं साथ दरवाजा खोलती हो या नहीं? बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। हानी बेबी, साथ साहब तो अंदर नहीं है, वो तो सबके साथ आपके ससुराल गए हैं। वो भी गए? हाँ जी। तुम्हें मसला क्या है भाई? हानि की पसंद है, अगर वो खुश है तो हमें कोई मसला नहीं। ऊपर ऊपर से खफा होता रहता है, अंदर से अभी भी मेरी फिक्र है। दुआ करो कि सब कुछ सही हो जाए। चलें भाभी, जैसे आप खुश जैसे भाईजान खुश। देखो कैसे बड़ा बन के गया है सबके साथ। पता नहीं सलार उसे कैसे लगेंगे। वो कमिश्नर है, बारूब शख्सियत का मालिक है। भाई बुलवाइए ना सालार को, मुझे तो बहुत इश्तियाक हो रहा है अपने दामाद से मिलने की। जी अपने होने वाले दामाद को। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायला, ये हैं सालार आज़म। सालार, ये मेरी बेगम है नायला, उम्मे हानी की ताई, बल्कि माँ समझ लीजिए, और इस रिश्ते से ये आपकी सास लगती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये मेरी हमशीरा हैं मापारा, उम्मे हानी की फूफू। मुझे भी आप रिश्ते में सास ही शुमार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये मेरा बेटा है साथ। साथ रिजवान शाह। उम्मे हानी की और साथ की बचपन से बहुत दोस्ती है, बल्कि आप कह सकते हैं यकजान दो कालिब। तशरीफ रखिए। अरे मेरी तो जबान मन भर की हो गई उसको दामाद कहते हुए। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मुझसे उम्र में 2-4 साल बड़ा ही होगा वो। मापारा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है।
34-35 बरस उम्र होगी उसकी, और मर्दों को एस्टेब्लिश होते हुए इतना वक्त तो लग ही जाता है। भाभी इतना वक्त भी नहीं लगता। और फिर बात 34-35 की नहीं है, बात यह है कि उसका और उम्मे हानी का उम्र का फर्क कितना है। कम से कम भी भाईजान 10 से 12 साल का फर्क है दोनों का। माँ पारा, कि जब उम्मे हानि को कोई एतराज नहीं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते, तो हमें भी एतराज नहीं करना चाहिए। आप माने या ना माने, मुझे तो भाईजान वो मिजाज का भी तीखा लगा है। अब खामखा नुक्स मत निकाल, अच्छे मिजाज का है, अच्छा इंसान है। वो है ही ऐसे जैसे मैंने सोचा था। बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, डैशिंग, ग्रेसफुल, बिल्कुल हीरो लगते हैं। साद, शुक्र है तुम मिले तो। पर तुम मुझे नहीं मिली। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। जरूरी नहीं जो आपके सामने हो वो आपके साथ भी हो। सामने होने और साथ होने में बहुत फर्क होता है हानि। उफ, तुम्हारी ये बातें उल्टी सीधी हाँक के समझ तो फिलोसफर बन गए। साद, बताओ ना तुम्हें सलार कैसे लगे? बताऊं? हाँ। ऐसे खौफनाक खून पीने वाले, जो एक खूबसूरत सी परी को कैद करने वाले हैं। तुम्हारे ये बेहुदा मजाक हद से बढ़ते जा रहे हैं। तमीज सीखो थोड़ी, और बात ना करना मुझसे अब। आप ले आइए, फिर जो पसंद आएंगे वो हम ऑर्डर कर देंगे। जी जी, आ जाइए। अच्छा ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अरे मैं भी ज्वेलर से ही बात कर रही थी। मैंने तो उसे कह दिया है कि जो मेरे ख़ानदानी भारी वाले सेट्स हैं ना, वो मैं साथ की दुल्हन को दे दूँगी, मेरी बहू पहनेगी। तुम्हारे लिए मैंने नए सेट्स ऑर्डर किए। क्या बात है हानि, तुम परेशान लग रही हो? कुछ नहीं ताई, अभी साद अजीब सा बिहेव कर रहा है मेरे साथ। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम दोनों ने बचपन एक साथ गुजारा है, तुम दोनों ने तो तन्हाइयाँ इकट्ठे बांटी। जब भी मुश्किल आएगी तुमसे ही कहूंगी। बात यह है कि उसका और उम्मे हानि का उम्र का फर्क कितना है। कम से कम भी भाईजान 10 से 12 साल का फर्क है दोनों का। तुम्हारे ये बेहुदा मजाक हद से बढ़ते जा रहे हैं। तमीज सीखो थोड़ी। तुम साथ की तरफ से परेशान मत हुआ करो, मत फिक्र करो। तुम्हारे इतने करीब रहा है ना, तुमसे अलहदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर तुम घबराओ मत, बच्चा है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसे आदत होगी। वो जो हंस दिया ना ऊपर, वही करती है सबके फैसले और वही लिखता है सबकी तकदीर, और हम नहीं जानते कि उसके किस काम में कौन सी मसलिहत है। बताओ ना तुम्हें सलार कैसे लगे? मुझे तो भाईजान वो मिजाज का भी तीखा लगा है। कि जब उम्मे हानि को कोई एतराज़ नहीं है, दोनों एक दूसरे को पसंद करें, तो हमें भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। मुझे ख्याल आया, वैसे साथ है कहाँ? कमाल है, सुबह से नजर ही नहीं आया। मैं देखती हूँ। साथ साथ, अब तुम उसके लिए दुआ करो कि उसकी ज़िंदगी का आने वाला सफ़र खुशगवार हो। देखो साद, अल्लाह अमल को पसंद करता है, वसीला हीला करने से ही बनता है। और तुम मैदान छोड़कर यहाँ पर आ गए। गो बैक एंड फाइट। साद, मेरी हिम्मत बढ़ाओ। कोशिश तो करो ताकि बाद में पछताना ना पड़े कि तुमने इतनी आसानी से उसे किसी और का होने दिया। मुझे उम्मीद दिलाओ। अब उसको ख्वाब ही बना डालो।
जो कभी पूरा नहीं होता। साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। डिले? ना ना बेटा, डिले करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा भाई माना है शादी के लिए। एक दिन की भी ताख़ीर नहीं करूँगी। हाँ, उसका क्या भरोसा भाई। आप यहाँ रुके, मैं बाजी को बता कर आता हूँ। चलो ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ तुमसे। हैं? अल्लाह हाफिज़। बेगम साहिबा आपसे मिलने आए हैं। बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं साद, कल आपके घर आया था, उम्मे हानी का कज़न। वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ। ये साथ कौन है? साद 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 है। आप जानते हैं, कल आया था आपके घर। वाकिफ हूँ, जानता नहीं हूँ सर। अच्छा दोस्त है तुम्हारा? है तो। तुमने कभी इसका जिक्र नहीं किया ना? अजीब बात है सलार, जब मैं आपके साथ होती हूँ किसी और की बात करती हूँ तो आपको बुरा लगता है, और नहीं करती तो गिला करने लग जाते हैं। चलो अब नहीं कुछ कहूँगा, बताओ मुझे उसके बारे में। उम्मे हानी मेरी कज़न ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है, और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी गलत हो। हाँ बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है। अल्लाह उसके नसीब नेक करे, और आइंदा ज़िंदगी में भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा बेटा। होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है। क्या मतलब? दरअसल मैं जो बात आपसे करने आया हूँ वो बहुत नाजुक है। इसको सुन के आपको हैरत भी होगी, और शायद आपकी मेरे बारे में राय भी बदल जाए, लेकिन बताए बगैर भी चारा नहीं। मैं अंजाम के बारे में सोचे बगैर आपसे ये बात करने आया हूँ। बेटा ऐसी क्या बात है, बताओ तो सही। इस तरीके से मैं और साद एक साथ बड़े हुए, बचपन से बहुत अच्छे दोस्त। वो अपने दिल की हर बात मुझे बताता है, नहीं बताता तो उसके पेट में दर्द होता रहता है। मैं भी उससे कुछ नहीं छुपाती। अब तुम मुझे तशवीश में डाल रहे हो बेटा। बताओ क्या बात है। नहीं, पहले आप वादा करें कि मेरा नाम नहीं आएगा। ठीक है, वादा। वादा नहीं, कसम खाए, मुझे अपने बेटे सलार की कसम खाए। बस थोड़ा सा स्टूपिड है और क्यूट भी। थोड़ा सा। जैसा कि आप जानती हैं कि उम्मे हानी के पेरेंट्स के जाने के बाद मेरे पेरेंट्स ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। चलो दफा करो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ बेटा, और तुम्हारी अम्मी ने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। जी बिल्कुल, लेकिन किसी को प्यार करना, उसको पालना और बात है, और उसको उसका हक देना और बात। क्या मतलब? मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, वो मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन साथ तो सच का देना चाहिए। बेटा खुलकर बात करो, मुझे उलझाओ नहीं। जैसे मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ, उसी तरह हानी भी अपने पेरेंट्स की इकलौती थी, और उनके जाने के बाद उनकी सारी जायदाद की वारिस। हाँ ठीक है, जो भी है, जितना भी है, वो उम्मे हानी का है। हमारा उससे क्या मतलब? और वैसे भी बेटा, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, और फिर सालार तो बहुत ही खुददार है। वो तो कभी ये भी जानना नहीं चाहेगा कि उसकी कोई जायदाद है, कितनी है। वो तो आपकी नेक नियति है, हर एक की नियत तो ठीक नहीं होती। ये किसकी बात कर रहे हो? अपने डैड की। वो नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी में से उम्मे हानी को उसका हक मिले। आप तो समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ ना? जो बात तुम बता रहे हो ना बेटा, सालार ऐसा हरगिज नहीं करेगा। आप उनसे बात ना करें, आप डायरेक्टली मेरे डैड से बात करें। नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं है, और अगर इस तरह सालार को पता चल गया तो नहीं नहीं, नो। वो एक यतीम लड़की है,
उसको उसके हक से इसलिए महरूम रखा जा रहा है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। आप उसकी मदद कर सकती हैं, नेकी समझ के ही कर दीजिए। तो ठीक है, मगर मेरे डैड इतने बुरे इंसान नहीं हैं। किसी ने गलत मशवरा दे दिया है उनको, लेकिन आप कहेंगी तो उनको मानना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि सच सामने आ जाने के बाद भी वो उम्मे हानी को उसके हक से महरूम रखे। प्लीज प्लीज उसकी मदद कीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तुम्हारे लिए ये दोनों है, लव भी और वॉर भी। ये क्या कराया तू साथ? आके करने दो बात उनको डैड से। बड़े दादाजी तक बात जाएगी और वो कह देंगे कि जिन लोगों की पहले से ही हमारी बच्ची की जायदाद पे नजर है, हमने उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना। वो अपने दिल की हर बात मुझे बताता है, नहीं बताता तो उसके पेट में दर्द होता रहता है। मैं भी उससे कुछ नहीं छुपाती। अबे गधे, तुझे पता भी है कि तूने अपने डैड का इमेज कितना खराब कर दिया है, उन पे गलत इल्जाम लगाया है। बात खुल गई तो मुंह दिखा सकेगा उन्हें? कैसे खुलेगी? उन आंटी से मैंने कसम ली है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुमसे एक बात करनी है बेटा, उम्मे हानी के बारे में। तुझे तो पता है ना कि तू क्या कारनामा करके आया है। नजर मिला के अपने डैड से बात कर पाएगा? औलाद नाम रोशन करती है या खराब? और लानती इंसान, अब लेक्चर दे रहा है मुझे। तूने ही तो कहा था मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। ये आपका मसला नहीं है। लेकिन वो हमारी इस घर की होने वाली बहू है, हमसे अलग नहीं है। लेकिन आपके लिए यही मुनासिब है कि आप इन बातों से अलग रहें और मुझसे भी जिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि उस बिन माँ बाप की बच्ची के साथ कोई नाइंसाफी हो या उसकी हक तलफी हो। किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, मुझसे भला कोई क्या कहेगा। तो फिर इल्हाम हुआ है आपको? नहीं, वो ज़माना बड़ा ख़राब है बेटा। तुम्हें शायद याद नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ था। तुम बहुत कम उम्र थे, लोग तो हमें हड़प करना चाहते थे। ये लोग भले हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेटा किसी की नीयत का क्या पता। जब तक वो मेरे इख्तियार में नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जो होगा मैं देख लूंगा। आपसे जितना कहा है उतना कर दीजिए, यही बात है। साहब, इस वीकेंड पे उम्मे हानी को ले जाना शहर, शादी की शॉपिंग करवा। बिल्कुल। वैसे मैंने ज्वेलर को घर पे बुला लिया, हानी पसंद कर ले तो मैं ऑर्डर दे दूँ। भाईजान, उम्मे हानी बहुत सादगी पसंद है, मुझे पता है उसने क्या सिलेक्ट करना है। मैं तो कहती हूँ भाभी 2-4 भारी भरकम किस्म के जेवरात पसंद कर लें, वरना लोग क्या कहेंगे। माँ पारा बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी एहसास है इस बात का। दुनिया हर अमल पे नज़र रखती है, मामूली सी भी कोई कमी रह गई ना तो लोगों ने तो यही कहना कि जी माँ बाप जिंदा होते तो वो ये करते, वो करते। ताया ताई ने तो ख्याल ही नहीं रखा। नाइला, दुनिया वालों की कोई जुबान पकड़ नहीं सकता, और ना ही मुझे किसी का डर है कि कौन क्या कहे।
मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के आगे जवाब दे रहा हूं। अपने भाई की रूह के आगे सुरखरू होना चाहता हूं। मैं सब काम नेक नियति से कर रहा हूं, हर जिम्मेदारी निभा रहा हूं, कोई कसर छोड़ नहीं रहा। आप क्यों फिक्र करते हैं? पानी की तरह तो पैसा बहा रहे हैं आप। पापारा, मैंने वकील साहब को बुला लिया है। उम्मे हानी की जायदाद, पैसा जो कुछ भी है मैं उसके नाम कर रहा हूं, और अपनी तरफ से जो दे रहा हूं वो गिफ्ट। दें, ज़रूर दें। हमारी अपनी बेटी होती तो हम ना करते। भाई रिजवान, आपको लोगों की परवाह होना हो, मुझे तो ज़रूर है। पता है, मैं उस वक्त से डरती हूँ कि जब कोई हमारी नीयत पे शक करे या हम पे उंगली उठाए। साथ इसको क्या हुआ भाईजान? पता नहीं आजकल क्या हो गया है इसे, कहाँ जाता है, क्या करता है। उसको उसके हक से इसलिए महरूम रखा जा रहा है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। आप उसकी मदद कर सकती हैं, नेकी समझ के ही कर दीजिए। दुनिया हर अमल पे नज़र रखती है। मामूली सी भी कोई कमी रह गई ना तो लोगों ने तो यही कहना कि जी माँ बाप जिंदा होते तो वो ये करते, वो करते। वो तो आपकी नेक नियत ही है, हर एक की नियत तो ठीक नहीं होती। ये किसकी बात कर रहे हो? अपने डैड की। मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के आगे जवाब दे रहा हूं। तुझे पता भी है कि तूने अपने डैड का इमेज कितना ख़राब कर दिया है, उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया है। अपने भाई की रूह के आगे सुरखरू होना चाहता हूं। वो नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी में से उम्मे हानी को उसका हक मिले। उम्मे हानी की जायदाद, पैसा जो कुछ भी है मैं उसके नाम कर रहा हूं, और अपनी तरफ से जो दे रहा हूं वो गिफ्ट। और ऐसा भी नहीं कि सच सामने आ जाने के बाद भी वो उम्मे हानी को उसके हक से महरूम रखे। प्लीज़ उसकी मदद कीजिए। पता है, मैं उस वक्त से डरती हूँ कि जब कोई हमारी नीयत पे शक करे या हम पे उंगली उठाए। औलाद नाम रोशन करती है या ख़राब? नज़र मिला के अपने डैड से बात कर पाएगा? अरे वाह, आज तो बड़े अच्छे बच्चे बने हुए। क्या मांगा दुआ में? जिससे मांगा उसको पता है, ये हमारे आपस की बात है। साथ क्या बात है? तुम कल रात भी परेशान थे, हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, ना ही मैं कुछ होने दूंगा, समझी?